हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने वाला हूँ। हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। हम इसका क्या इलाज करें? आपका भी सिस्टम स्लो हो रहा है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सिस्टम जो आपका स्लो हो रहा है और उसका जो परफॉर्मेंस आपको कैसे अच्छा करना है, सिस्टम स्लो आपका नहीं हो, तो आपको दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान देने का है, मतलब देने वाला है। कि सबसे पहले आप देखिए आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस उसी के ऊपर आएगा। कि सबसे पहले आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। देखिए, मेरा जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, मेरा i5 थर्ड जनरेशन है और ये 6 GB रैम है। तो ये मेरा ओके है। आपका समझिए i3 है, 4 GB रैम है, या i5 4 GB रैम है, तो ओके है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए i3 के नीचे है आपका, जैसे ड्यूअल कोर है, 4 GB रैम है, तो इसमें आपका कोई परफॉर्मेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, ड्यूअल कोर है बट नॉर्मल चल जाएगा, बहुत अच्छा नहीं चलेगा बट नॉर्मल चल जाएगा। लेकिन i3 i5 ये आपका होना ही चाहिए सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो रैम है आपका, अगर मान लीजिए बहुत नॉर्मल यूज है, जैसे मूवी पिक्चर नॉर्मल ब्राउजर है, तो 4 GB रैम के साथ आपका चल जाएगा, ओके है। लेकिन आपका काम भी है, तो एटलीस्ट 8 GB या 12 GB आपके सिस्टम में होना ही चाहिए। समझ गए? 8 GB आप अपडेट, आपके सिस्टम में 4 GB है। अगर आपका स्लो चल रहा है और आपका प्रोसेसर भी अच्छा है, तो ठीक है, तो आप 8 GB करवा लीजिए। सिंगल 8 GB का आप डलवा लीजिए। चार आपके पास है, 8 GB का एक डलवा लीजिए, 12 GB हो जाएगा। आपको परफॉर्मेंस 100% मिलेगा। और 8 भी करवाते तो भी कोई डाउट नहीं है। 8 या आपका 12 GB रैम होना चाहिए नॉर्मल। अगर आपका कुछ परफॉर्मेंस काम अगर वर्क है उसी हिसाब से नॉर्मल काम है, तो फिर आपका 4 GB 8 GB 6 GB जो भी आपका चल जाएगा। लेकिन 4 GB के नीचे आपका नहीं होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। दूसरा, प्रोसेसर के अंदर देखने वाली बात है कि मान लीजिए आपका i3 है, ठीक है, मेरा i5 है, आपका i3 है, और जो आपका ये गीगाहर्ट्ज़ दिख रहा है ना, ये मेरा 3.40 गीगाहर्ट्ज़ है, ये आपका 1.2 गीगाहर्ट्ज़ है। ठीक है। तो ये क्या रहेगा कि गीगाहर्ट्ज़ आपका कम रहेगा ना, तो आपका चलेगा, लेकिन मल्टीटास्किंग आप नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल आपका काम हो जाएगा, एक्सेल वर्ड ब्राउजर नॉर्मल कर पाएंगे, बट मल्टीटास्किंग आप करने बैठेंगे, इस पर बहुत सारा हैवी काम करने बैठेंगे, तो आपका ये इतना नॉर्मल स्लो हो जाएगा। भले आपका रैम 4 GB है, या सॉरी, आपका रैम भले 8 GB है या 12 GB आपने करवा लिया और आपका गीगाहर्ट्ज़ कम है, तो उसमें कोई भी इसका रोल नहीं आएगा रैम का। रैम आप 8 GB बढ़ाएंगे, तो रैम का जो बताता हूँ आपको मैं, टास्क मैनेजर में जाइए। देखिए, अभी मेरा एकदम रिकॉर्डिंग चल रहा है, नॉर्मल एक वीडियो चल रहा है, तो मेरा 38% यूज हो रहा है। मेरा 6 GB है। ये आपका रैम देख लीजिए कि आपका कितना परसेंट यूज हो रहा है। और देखिए, सीपीयू मेरा कितना 45% यूज हो रहा है। ठीक है, 45% यूज हो रहा है। आपका देखिए कि कितना परसेंट यूज हो रहा है। ठीक है, ये अगर आपका मेमोरी आपका 100% यूज हो रहा है, तो आपको अपग्रेड करवाने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट 80% भी हो रहा है, या 70-80% के आसपास जा रहा है, या 90% के आसपास जा रहा है मेमोरी कार्ड, तो आपको इसको अपग्रेड ही करवाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आप अपग्रेड करवाइए, 100% आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। दूसरा है आपका सीपीयू का क्या है। सीपीयू आपका कितना जा रहा है, गीगाहर्ट्ज़ आपका ज़्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा, आपका ये यूज कम होगा। अगर गीगाहर्ट्ज़ कम रहेगा, 2 पॉइंट के अंदर रहेगा, जैसे किसी में 1.2 गीगाहर्ट्ज़ आता है, 1.4 1.6 1.8 आता है, तो इनका क्या है कि मेरा जैसे 3.4 है, तो देखिए मैं 45% चल रहा है। अगर मेरा 1.2 या 1.4 के आसपास होता, तो ये मेरा 90 से 80% मेरा 100 या 100% भी यूज होता। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, इसको कुछ नहीं कर सकते। आपका गीगाहर्ट्ज़ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गीगाहर्ट्ज़ एटलीस्ट 2 पॉइंट के ऊपर होना ही चाहिए, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। डेस्कटॉप के अंदर अगर आपका गीगाहर्ट्ज़ कम है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, जैसा है आपको उसी कंडीशन में चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास डेस्कटॉप है, अगर उसमें 2 पॉइंट के अंदर है, तो आप उसको चेंज करवा लीजिए, वो चेंज हो जाएगा डेस्कटॉप में आराम से। ये दो चीज़ आप देख लीजिए। तीसरा चीज़ आपको देखने वाली बात है कि आपका डिस्क कितना यूज हो रहा है। आपका मान लीजिए हार्ड डिस्क है, ठीक है, आपका हार्ड डिस्क है, तो वो ये डिस्क देखिए मेरा 0 चल रहा है। मैं कुछ भी ऑपरेट करूँगा, तो ये मेरा एसएसडी है, सॉरी, ये जो मेरा है डिस्क एसएसडी है,
तो ये मेरा कितना यूज हो रहा है। अगर ये मान लीजिए ये दोनों ओके चल रहे हैं, ठीक है, और ये मेरा SSD काफ़ी 100% यूज हो रहा है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 अगर आप डालते हैं सिस्टम में और रेगुलर हार्ड डिस्क है होता है और SSD आपके सिस्टम में नहीं है, तो ये आपका 100% ही डिस्क यूज होने वाला है। इसमें कोई भी ऑप्टिमाइज आप नहीं कर सकते। कारण इसमें रीज़न ये है कि जो विंडोज़ 10 और 11 है ना, उसमें ग्राफिकली बहुत यूज होता है और हार्ड बैकग्राउंड प्रोसेस इतने सारे होते हैं ना कि आपको लगेगा कि अरे मेरे सिस्टम में तो मैंने कुछ डाला ही नहीं है, फिर भी मेरा CPU 100% है। एटलीस्ट कुछ भी आप यूज करिएगा तो ये आपका 100% हो जाएगा। मैं स्टेबल कर लेता हूँ। देखिए कुछ भी मैं यूज करूँगा तो ये मेरा 100% यूज हो जाएगा, 0 से 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये अगर हो रहा है तो आपके सिस्टम में SSD अपडेट करवा दीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा स्लो वाला, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। दूसरा चीज़, अगर आपको हार्ड डिस्क के ऊपर ही अगर ये इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हार्ड डिस्क के ऊपर कैसा है कि एक दो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हार्ड डिस्क के ऊपर आपको चाहिए तो सबसे पहले सेटिंग में जाइए, विंडोज़ 10 या 11 में, यहाँ सेटिंग में जाइए, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अपडेट प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी में जाने के बाद आप बैकग्राउंड जो ऐप है यहाँ पे जाइए, इसको ये ऑन रहेगा, इसको ऑफ कर दीजिए। पहला ऑप्शन ये है। ये ऑफ करने के बाद ये डिस्क पीसी, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए और एडवांस सिस्टम में जाके ये परफॉर्मेंस आपको आएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर, हार्डवेयर, एडवांस सिस्टम, तो आपको एडवांस में जाना है, ये परफॉर्मेंस आएगा। परफॉर्मेंस में सेटिंग में जाइए, आपका ये फर्स्ट नंबर का टिक होगा, इस तरीके का आपका अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको रहेगा। तो हमको क्या करना है, हमको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस में क्लिक करके ये सब अनचेक हो जाएगा। ये स्मूथ एज है ना, इसको ओनली टिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो आइकॉन है ना, आइकॉन प्रॉपर दिखेगा आपको, आइकॉन में कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये अगर अनचेक कर देता हूँ तो थोड़ा डल जैसा दिखेगा, कि थोड़ा ख़राब दिखेगा डिस्प्ले, तो इसको आप चेक कर लीजिए तो डिस्प्ले अच्छे से आपको दिखेगा। बाकी सब सेटिंग डिसेबल हो जाएगा, जो भी थंब है, एनिमेशन है, जो भी आपको दिखता होगा वो सब बंद हो जाएगा। और आपका सिस्टम मान लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, आपने मल्टीपल फोटो डाला हुआ है या एनिमेशन डाला है, वो चेंज होता है कंटिन्यू कुछ कुछ टाइम पे, तो ओके है। आपका परफॉर्मेंस आपका कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप सिंगल एक वॉलपेपर चूज़ कर लीजिए जो विदाउट एनिमेशन हो। जैसे ये मेरा बैटमैन का है, इस तरीके का आप चूज़ कर लीजिए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टीपल चेंज नहीं कीजिए, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा आपको अगर सिंगल डालते हैं। ये आपका ये तीनों चीज़ से ही आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत लो है, जैसे कि कोर 2 डियो है, ड्यूल कोर है, ठीक है। तो आप देखिए जनरेशन मैं बताता हूँ। थर्ड जनरेशन के बाद जितने भी है, थर्ड से लेके 11 12 जो भी आ रहा है, उसमें आप विंडोज़ 10 डालेंगे तो चल जाएगा। थर्ड के नीचे जैसे फर्स्ट जनरेशन आ गया, सेकेंड जनरेशन आ गया, सेकेंड जनरेशन में i3 में भी विंडोज़ 10 और 11 में स्लो हैंग हो जाता है। और मान लीजिए आपका सिस्टम विंडोज़ 11 है, उसके अंदर प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो आप उसको विंडोज़ 10 करवा लीजिए, तो उसमें नॉर्मल आ जाएगा। और उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप विंडोज़ 7 यूज कीजिए। विंडोज़ 7 सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी तक का, जिसके अंदर हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी काफ़ी अच्छे से चलता है, हमारे रेगुलर हार्ड डिस्क भी काफ़ी जल्दी बूटअप होता है। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। और इसमें है ना, आपको बताता हूँ, सिस्टम आपका मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन सब ओके है, फिर भी आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, ठीक है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, देखिए सबसे पहले आपका जाइए, कॉन्फ़िगरेशन आपने चेक कर लिया, मेरा कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, ओके है, ठीक है। उसमें देखिए कि आपका कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये एक सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊँ, स्पेसी करके है, ये आपको गूगल क्रोम पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सीसी क्लीनर की साइट से आपको ये डाउनलोड करना रहेगा, फ्री में है। आप ओपन कर लीजिए, नॉर्मल सेटअप है, नेक्स्ट 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 कर लेना है। ये जैसे आपका ओपन करिए, यहाँ पे आप जाके देखिए कि मेरा सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो कितना है। एक मिनट, समरी में जाइए, ये सिंगल सिंगल बताएगा, लेकिन समरी में क्लिक कीजिए। यहाँ पे सीपीयू का जो टेम्परेचर है वो आपका कितना है वो देखिए। नॉर्मल आपका सीपीयू का टेम्परेचर है ना 50 के अंदर होना चाहिए या 60 के अंदर होना चाहिए, अगर नॉर्मल आप काम कर रहे हो तो। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो, काफ़ी हेवी टास्क कर रहे हो, तो ये 70 69
ये ओके है। लेकिन जैसे ही आप वो टास्क हैवी टास्क बंद करते हो तो ये 50 के अंदर आ जाना चाहिए, 55 या 50 के अंदर ये आ जाए तो आपका प्रोसेसर ओके है। फिर भी अगर नॉर्मल टास्किंग में अगर 70-80 जा रहा है तो आपके प्रोसेसर में डाउटफुल है। ठीक है, ये पहला आप देखिए, फिर मैं दूसरा बताता हूँ। ये मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का टेम्परेचर पहले देख लीजिए कि मदरबोर्ड का टेम्परेचर कितना है। मदरबोर्ड का टेम्परेचर आपका जो प्रोसेसर है यूज के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ये आपका प्रोसेसर से कम ही होना चाहिए। जैसे 47 है, मेरा एक्चुअली सब कुछ बंद कर दूँ तो ये 40 जितना आ जाता है, 40% तक आ जाता है। तो ये 40-50 के अंदर इसको होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए 60 के आसपास जा रहा है, 60, 70, 80 के आसपास जा रहा है तो आपका मदरबोर्ड का जो चिपसेट है वो ख़राब हो चुका है। इसके लिए हीटिंग ज़्यादा हो रहा है। ये आपका कम हो रहा है, ये बोर्ड का ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपका हीटिंग बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपको ये मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जनरली चिप जनरली कोई चेंज नहीं करता है। अगर कोई चेंज करता है आपके एरिया में तो बेटर है, आप करवा लीजिए, हो जाएगा। ये आपका मदरबोर्ड का पहला तो आप देख लीजिए क्लियर है। सेकेंड अपना प्रोसेसर का, प्रोसेसर मान लीजिए कि प्रोसेसर में क्या करें अगर हीटिंग हो रहा है तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रोसेसर हीटिंग हो रहा है नॉर्मल यूज में, तो आप जाइए प्रोसेसर का कैबिनेट ओपन कीजिए आपके सिस्टम का, और उसमें देखिए कि यार डस्टिंग कितना है। डस्टिंग अगर नॉर्मल है तो प्रोसेसर का फ़ैन निकालिए, उसके अंदर थर्मल पेस्ट लगा दीजिए और वापस प्रोसेसर प्रॉपर तरीके से फिट कर दीजिए। प्रोसेसर का जो फ़ैन है अगर वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा तो भी आपका हीटिंग बहुत जनरेट करेगा। तो बेटर है कि फ़ैन को आप एक बार हाथ लगा के देख लीजिए, सिस्टम बंद करके कीजिएगा दोस्तों। एक बार हाथ लगा के देख लीजिए कि मेरा प्रोसेसर का फ़ैन जो है वो हिल रहा है या नहीं हिल रहा है। अगर नहीं हिल रहा है तो ओके, अगर हिल रहा है, एक साइड से भी हिल रहा है तो भी उसको प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं मिल रहा है, तो वो आपको चेक करना है। दूसरा चीज़, डस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है आपको, तो डस्टिंग क्लियर कीजिए, फ़ैन निकालिए। फ़ैन के नीचे जो प्रोसेसर रहेगा, प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट आता है जो प्रोसेसर को कूलिंग करता है, वो आप पेस्ट लगा दीजिए, फ़ैन लगा दीजिए, तो आपका वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको हीटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, परफॉर्मेंस में भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ये है। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है, आपको ढूंढना है, देख लीजिए, टाइम वेस्ट करना है कर लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि एंटीवायरस डाल दो, सीसी क्लीनर डाल दो। ये किसी का मैं वो बुराई नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह पे ओके है, लेकिन सबका यूज कहाँ पे किस तरीके से वो आपको पता नहीं है। और यूट्यूब पे कुछ भी सॉफ्टवेयर डाल के, ये डाल के, वो डाल के, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा, वो होता ही नहीं है। उनका ऑलरेडी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा होता है और वो हमको बताते हैं ऐसे ऐसे कर लो। अरे ऑलरेडी तुम्हारा है तो हमको क्या बता रहे हो, हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमको चाहिए। इस तरीके से यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा है, आप जैसा देखना। मुझे तो मैंने काफ़ी चेक किया, ये सब परेशान हो गया था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया इस तरीके से कि आपको ये तकलीफ़ें नहीं हो। ठीक है, और ठीक है, सबसे ज़रूरी है वही है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए और आपके सिस्टम का हीटिंग देख लीजिए, ओके, इतना क्लियर हो जाएगा। लैपटॉप में भी सेम मैटर करता है। लैपटॉप में अगर हीटिंग हो रहा है तो आप आपके जो कंप्यूटर वाले हैं उनको दे दीजिए, वो सर्विस बोलिए कि हमारा लैपटॉप हीटिंग हो रहा है, हमको क्लियर करके दीजिए, तो वो चेक कर लेंगे किस तरीके से करना है, वो सब गाइड कर देंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए, परफॉर्मेंस आ जाएगा। ये 100% जो आपका ये CPU यूज होता है वो सब इसी के ऊपर होता है, हीटिंग के ऊपर ही होता है और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आता है। आपका गीगाहर्ट्ज़ कम रहेगा तो ये 100% 90% यूज होगा, तो बेटर है कि 7 या 8 यूज कीजिए। अगर 10 परफॉर्मेंस आपको अच्छा चाहिए, तो लुक अच्छा चाहिए तो कंटिन्यू कीजिए। चलिए मिलते हैं।